नमस्कार मित्रों, बाल मनोविज्ञान व बाल विकास में आपका स्वागत है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो कि हम रीट लेवल प्रथम व द्वितीय के अंतर्गत, ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत है और टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक लेकर के पूरा रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर्स में आपको यहाँ पर पूरे क्लियर करवाऊंगी। तो मित्रों, आप थोड़ा ध्यान से एक बार सुने और देखें। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग करने लगे। जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे वे बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किसका प्रयोग करने लगे? बाल विकास शब्द का प्रयोग करने लगे, चाइल्ड डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग करने लगे। 17वीं शताब्दी में कॉमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फ्लुएंसी की स्थापना की और 18वीं शताब्दी में 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने बालक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। इस आंदोलन के जन्मदाता हॉल थे। हॉल ने पेडालॉजिकल सेमिनार नामक पत्रिका का प्रकाशन करवाया। प्रथम बाल गृह की स्थापना सन 1887 में न्यूयॉर्क में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुई थी। इंग्लैंड में साली ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की और प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए की गई थी। मिलर और डोलार्ड ने इस दिशा में अनेक अध्ययन के आधार पर अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग एंड इमिनेशंस का प्रतिपादन किया था। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में पियाजे का योगदान विशेष रूप से सराहनीय रहा। भारत में बाल मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों का प्रारंभ लगभग 1930 से हुआ था। व्यक्ति ज्ञापन के क्षेत्र में समायोजन, मापनियों का निर्माण एच.एस. आस्थाना, जयप्रकाश, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव आदि ने किया। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का अर्थ बर्क के अनुसार, ये इन्होंने 2000 में ये परिभाषा दी थी। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। बाल विकास क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था, मतलब जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। देखो कितना अच्छे से समझ में आएगी। देखो, बर्क मतलब बाल विकास, बर्क बाल विकास मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो कि बच्चे के जन्म से पूर्व से लेकर के परिपक्व अवस्था तक जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 1958 में बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भाकाल से प्रारंभ किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भाकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है ना। बाल मनोविज्ञान गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक के व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं, चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, नैतिक तर्क, व्यवहार, अभिवृत्तियां, मत और रुचि आदि के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब देखो, बाल मनोविज्ञान के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, इस वीडियो को 2 बार आप रिपीट करके देखेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। देखो, गर्भधारण में परिपक्व अवस्था तक मानव में जो परिवर्तन होते हैं वे उसकी विवृद्धि से संबंधित हैं। संवेग, रुचि, खेल, भाषा, बालकों की विभिन्न क्रियाएं, नवजात शिशुओं की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का अध्ययन जिसके द्वारा किए जाते थे उसे मनोविज्ञान कहा। बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास बहुत अधिक विस्तृत और व्यापक है। चाइल्ड फिजियोलॉजी के स्थान पर चाइल्ड डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग मुख्यतः इस कारण होने लगा कि बाल मनोविज्ञान
में अधिक अनुसंधानों की आवश्यकता होती थी। बाल विकास विषय की प्रकृति देखिए, मनोविज्ञान एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास आया। मनोविज्ञान की इस शाखा में केवल मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता, उसके विकास का अर्थ मानव की जैविक बाल विज्ञान मनोविज्ञान से विभिन्न विकास अवस्थाओं, गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था में मानव के व्यवहार में होने वाले कार्मिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब देखो, एक बहुत ही इजी रूप में मैं आपको समझा देती हूँ। मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास क्या है? देखो, बच्चे के जन्म से पूर्व होने वाले विकास और परिवर्तन से लेकर के उसकी जो गर्भकालीन जो अवस्था है वह शैशवावस्था, बचपन, बाल्यावस्था, है ना, किशोरावस्था, युवावस्था आदि में हुए विकास व बदलावों का अध्ययन ही, परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है, बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान है। अब देखो, मनोविज्ञान के विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास के विषय, मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल विकास विषय में कई विशिष्ट उपागम या विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक उपागम, बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। दैहिक उपागम, फिजियोलॉजिकल अप्रोच देखो, गर्भकालीन शिशु और नवजात शिशुओं के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इस उपागम के द्वारा किया जाता है। विकासात्मक उपागम, डेवलपमेंटल अप्रोच क्या है? इसमें विकास की मात्रा, गति और विकास की विशिष्टताओं आदि की जानकारी अलग अलग तथा संपूर्ण रूप से भी की जाती है। व्यक्तित्व संबंधी उपागम, बाल विकास की समस्याओं को समझने का यह भी एक उपागम है, क्योंकि बालक का व्यवहार उस बालक के व्यक्तित्व के किसी न किसी पहलू को व्यक्त करता है। जन्म से ही व्यक्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी समय से उसका निर्माण क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। देखिए मित्रों, ये जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, ये हमारी जो बीएड के अंतर्गत जो हमारी बुक चलती है, राय पब्लिकेशन वाली बाल मनोविज्ञान वाली पुस्तक में से मैं आपको टॉपिक वाइज ये है आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए, एक विशिष्ट अध्ययन प्रणाली के रूप में बाल विकास विषय देखो, बाल विकास की, अब देखो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मनोविज्ञान के अंतर्गत आप प्रश्न को इंग्लिश में भी जरूर पढ़ें, क्योंकि जब इंग्लिश में हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आ जाते हैं, क्योंकि ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमने पहले कभी, जैसे ऐसे लगते हैं कि ये तो मैंने कभी पहले सुना ही नहीं है, लेकिन जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब देखो, विकास की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का अध्ययन दो प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। पहली है समकालीन अध्ययन प्रणाली तथा दूसरी है दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। बाल विकास का क्षेत्र, विकासशील मानव की आधारभूत यांत्रिकी और गतिशीलता का अध्ययन। विकास की मुख्य दो अवस्थाएं हैं। जन्म से पूर्व की विकास अवस्था, इस विकास अवस्था में मुख्य रूप से 3 भाग हैं। इसके प्रथम में तो गर्भाधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था, द्वितीय में है 3 सप्ताह से 24 सप्ताह तक की अवस्था तथा तृतीय में है 24 से लेकर के जन्म तक की अवस्थाएं। अब देखो क्या है, विकास किस तरह से बालक का विकास होता है ना, तो उसमें इसने क्या बताया, जन्म से पूर्व 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और जन्म के पश्चात विकास की अवस्था। इस विकास अवस्था के मुख्य रूप से 5 भाग या 5 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक, शैशवावस्था क्या होगी, जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था को, शायद देखो इसको याद रखें कि इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की जो अवस्था है वह होती है शैशवावस्था। बचपन 2 सप्ताह से अधिक वर्ष तक की अवस्था, 2 सप्ताह
से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाता है? बचपन। और बाल्यावस्था 2 वर्ष से 11-12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था होती है। और पूर्व किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था, और उसके पश्चात किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था होती है। अब एक बार इसको पुनः पढ़ लें। देखो, जन्म से लेकर 2 सप्ताह शैशवावस्था, बचपन वाली जो अवस्था है वो क्या है? 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक, फिर 2 वर्ष से लेकर के 11 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है वो क्या होती है? बाल्यावस्था। और पूर्व किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक और 18 से 21 वर्ष तक पश्चात किशोरावस्था होती है ना। जन्म से पूर्व की विकास अवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार की विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है: शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास और संवैधानिक विकास। अब देखो, इधर अपन चलते हैं। नेक्स्ट है वातावरण और बालक। अभी हमने क्या पढ़ा है नीचे यहाँ पर, ये देखिए, विकासशील मानव की आधारभूत यांत्रिकी और गतिशीलता का अध्ययन हम कर चुके है ना। अब हम पढ़ रहे हैं वातावरण और बालक का क्या प्रभाव पड़ता है बालक पर वातावरण का। बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत 2 प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें कितने प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है? 2 प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बालक का वातावरण पर प्रभाव, वातावरण द्वारा बालक की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। बालक पर वातावरण का प्रभाव, इसमें बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास पर वातावरण का प्रभाव दृष्टिगत होता है। अब देखो, मानसिक क्रियाएं क्या क्या हैं। बालक विकास में बालक की विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, स्मृति, सहचर्य, अधिगम तथा कल्पना। ठीक है, ये इनकी मानसिक क्रियाएं हैं। ठीक है ना। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन क्या है? बालक विकास में मुख्यतः शरीर रचना और व्यक्तिक विभिन्नताएं, योग्यताएं और व्यक्तिक विभिन्नताएं, मानसिक प्रतिक्रियाएं, व्यक्तिक विभिन्नताएं, सामूहिक और व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास विषय की उपयोगिता और महत्व, बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी है, बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी है, बालकों के शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास को समझने में भी सहायक है, बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में भी यह उपयोगी है, बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में भी यह सहायक है, बालक निर्देशन में भी यह सहायक है तथा बालक व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में भी यह सहायक है। बाल विकास विषय की उपयोगिता मतलब बालक को समझने में उपयोगी है, बालक को निर्देशित करने में उपयोगी है, बालक के व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक है, बालक के स्वभाव को समझने में सहायक है, बालक के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी है, बालक के शारीरिक और व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक है, बालकों के उपयुक्त वातावरण को समझने में सहायक है तथा बाल निर्देशन में यह सहायक है ना। तो इस तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या क्या है यहाँ पर। बाल मनोविज्ञान एवं बाल अध्ययन की प्रमुख विधियां। देखो किस किसने कौन कौन सी विधि, देखो लॉक, इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं उन्होंने अंतरदर्शन विधि के वे प्रवर्तक रहे हैं। वे कौन सी विधि के प्रवर्तक रहे हैं? अंतरदर्शन विधि के वे प्रवर्तक रहे हैं, है ना। अंतरदर्शक विधि के प्रवर्तक रहे हैं। अंतरदर्शन विधि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम प्रणाली रही है। अंतरदर्शन विधि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम प्राचीनतम प्रणाली रही है। अंतरदर्शन प्रणाली के प्रमुख लाभ क्या हैं? विषय सामग्री व यंत्रों की आवश्यकता नहीं होना। अंतरदर्शन प्रणाली का मुख्य दोष है पशुओं व बालकों पर लागू नहीं होना, है ना। देखो लाभ हैं जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं, अंतरदर्शन विधि के ये प्रवर्तक रहे हैं। अंतरदर्शन विधि मनोविज्ञान की अत्यंत प्राचीनतम प्रणाली है। अंतरदर्शन विधि के प्रमुख लाभ क्या हैं? विशेष सामग्री व यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। अंतरदर्शन का दोष क्या है? पशुओं में बालकों पर लागू नहीं होना। बहिर्दर्शन उपनाम है प्राकृतिक निदर्शना पद्धति, प्रायोगिक विधि अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि है ये, है ना। विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के रूप में प्रयोगशाला स्थापित की तथा प्रश्नावली पद्धति उपनाम है कागज पेंसिल परीक्षण विधि
है ना। इस तरह से व्यक्तिक इतिहास विधि, इसका प्रयोग बाल अपराधियों के निदान हेतु किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, इसके जन्मदाता हैं फ्रायड। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज बहुत ही छोटे रूप में हमने अपनी एक नई मुहिम छेड़ी है जो कि बाल विकास से रिलेटेड है। इसमें हमारे लगभग 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, है ना, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। एक दो बार अगर हम इस वीडियो को रिपीट कर करके देखेंगे, ये इसको पढ़ भी सकते हो, आपको ऐसा लगे कि इसको आप साइलेंट करके, है ना, तो आपको बिल्कुल मैंने डॉट टू डॉट एक एक अध्ययन सामग्री आपके लिए उपलब्ध करवा दी है। यदि आप चाहो तो आप इसे पढ़ भी सकते हो, अन्यथा मैंने इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है ना। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मुझे माफ़ करें, और आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।